बारिश में एक कमरे के ससुराल आए बिन बुलाए मेहमान। बहू, ओ कविता बहू। जी माँ जी, बुलाया? हाँ, वो जो तेरे ससुर जी कोटे में से राशन लाए हैं ना, जरा चावल वाली बोरी यहाँ आंगन में धर जा और सूप भी दे देना, बैठे बैठे फटक दूंगी। माँ जी, अब क्यों परेशान हो रही है? मैं रोटी पानी बनाकर राशन साफ कर दूंगी। अरे तेरे सर तो खुद ही 36 काम होते हैं बहू, तुझको भी तो पता है हमारे पास एक ही कमरा है, राशन की बोरियों ने जगह घेर रखी है बेवजह की, थोड़ी जगह खाली हो जाएगी। कविता घर में से अनाज की बोरियां उठाकर बाहर ला देती है। दरअसल कविता का गरीब ससुराल एक कमरे में सिमटा हुआ था जिसमें कुल 6 सदस्य रहते थे, जिसमें खाना पकाना, उठना बैठना सोना सब था। इसीलिए सबको हर दिन बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। राकेश अकेले ही सबको कमाकर खिलाने वाला था। वहीं दोनों सास बहू सड़कों से गोबर उठाकर लाती और थोड़े बहुत उपले बनाकर बेचा करती थी, जिससे कभी 2-4 पैसे बन जाते तो उस दिन जाकर उनके घर में कोई महंगी सब्जी बन पाती, वरना रोज की जिंदगी अचार प्याज रोटी पर ही चलती थी। चलो, आधा चावल साफ हो गया, अब थोड़ा ही बचा है, जल्दी कर देती हूँ। तभी एकदम से मौसम खराब हो जाता है और जोर जोर की बारिश होने लगती है। आसमान में काली घटाएं छाई देखकर रमा चिंता करते हुए कहती है, हे भगवान, चढ़ते सावन इतनी जोरदार की बारिश से शुरुआत हुई है, पता नहीं अंजाम कैसा होगा। सबके घर बन गए मगर इस साल भी हमारा घर बनते बनते रह गया। निधि, अरे ओ निधि बिटिया, जरा आकर चावल उठवा। आई माँ। माँ, तुम घर के अंदर चलो, मैं उठा कर लाती हूँ। जैसे ही सास कमरे के अंदर आती है तो काफी ज्यादा धुआं धुआं मचा होता है, जिससे वह खांसने लगती है। हे प्रभु, मुझे तो सांस नहीं लिया जा रहा। बहू, मैं बाहर चौखट पर बैठी हूँ, बन जाए खाना तो बता देना। जी माँ जी। इतने में बारिश में भीगता हुआ राकेश आता है। अरे क्या बात है बेटा, आज तो बहुत जल्दी आ गया। रुक कर भी क्या करता माँ, बारिश के चलते काम धाम नहीं था। पता नहीं किसका मुंह देख कर गया था, पता नहीं कल सवेरे का दाना पानी कैसे चलेगा। अरे तू इतनी चिंता क्यों करता है, जिस भगवान ने हम गरीबों को मुंह दिया है, दाना भी वही देगा। ये कहते हुए रमा अपने बेटे का टूटा हुआ हौसला बढ़ाती है। पूरा परिवार जैसे ही खाने बैठता है तो खिड़की के रास्ते बरसाती कीड़े और मच्छर कमरे में घुस आते हैं, जिससे प्रीत और हर्षिता दोनों बच्चे परेशान से हो जाते हैं। मामा देखो ना, मच्छर लग रहे, खिड़की बंद कर दो। अरे नहीं बहू, खिड़की बंद मत करना, बंद कमरे में मेरा दम घुटता है। बाबूजी, खिड़की नहीं बंद करूंगी। हर्षिता, प्रीत, तुम दोनों जल्दी से खाओ, फिर मैं अंडे के कैरेट लाई हूँ, उसके छिलके जला दूंगी तो मच्छर नहीं लगेंगे। सबके खाने पीने के बाद दोनों ननद भाभी कमरे में बिस्तर बिछा देती हैं और सब सो जाते हैं। अजी क्यों मुझ में चिपके जा रहे हो, खिसको थोड़ा। एक तो पहले ही कमरे में इतनी घमस हो रखी है बरखा के चलते। अरे अब और कितना खिसकू, कमरे से बाहर निकल जाऊं क्या? हाँ, पहले ही दीवार में चिपका पड़ा हूँ। सास ससुर को परेशान होता देखकर बेचारी बहू अपनी जगह छोड़ देती है। माँ जी, बाबूजी, आप लोग अच्छे से सो जाइए। और तू कहाँ सोएगी बहू? कोई नहीं, मैं यहाँ दरवाजे के आगे बिस्तर डालकर सो जाती हूँ। अरे हम इतने भी निर्दयी नहीं कि तुझको मच्छरों के बीच में सुला देंगे, इसी में सब सो जाएंगे। एक और कमरा बनवाना बहुत जरूरी है अब तो। बेचारे गरीब ससुराल वाले बड़े ही कठिनाई से बारिश के मौसम में एक कमरे में सोते हैं। तभी तड़के सुबह 4 बजे कोई उनका दरवाजा खटखटाता है। भैया, अरे ओ देवधर भैया, ओ भाभी खोलो भाई, अरे खोलो भाई। चिल्लम चिल्ली से पूरे ससुराल वालों की नींद खुल जाती है। अरे 4 बजे रात को कौन चिल्लम चिल्ली मचा रहा है? रमा, अरे ओ रमा, उठकर देखो ना। अजी क्या है, सोने क्यों नहीं देते? इतनी मुश्किल से नींद आई थी, नींद तोड़ दी। मैं देखती हैं बाबूजी। कविता उठकर जैसे दरवाजा खोलती तो सामने बुआ, सास, ससुर और उनका एक बच्चा खड़ा था। इतनी देर लगती है क्या दरवाजा खोलने में? कब से बाहर खड़े भीग रहे हैं हम। चला हट भी, आजा मयंक, आओ जोगिंदर जी। अरे चलो, अपना ही घर है। अरे ये तो इनके बहन बहनोई की आवाज लग रही है, कहीं बारिश में मेरे कान तो नहीं बजने लगे। रमा उन्हें देखती है तो परेशान हो जाती है। ये भगवान, ये लोग कहाँ से टपक पड़े? और पाँव लागू देवधर भैया भाभी, कैसे हो? खुश रह जयंती। अरे ऐसे कैसे आना हुआ एकदम से, न चिट्ठी न खबर। अरे भैया, आप खुश नहीं हुए क्या? कितने साल हो गए मिले जुले, अब आप तो बुलाते नहीं हो तो बिन बुलाए ही चली आए। जोगिंदर जी ने कांवड़ की यात्रा के लिए कहा तो सोचा यहीं से घूमते फिरते निकल जाएंगे, वैसे बहुत ज्यादा थक गए हैं। अरे निधि हट तो जरा, बैठने दे। जयंती निधि को
उठाकर खुद फैल कर बैठ जाती है। बिन बुलाए मेहमानों के एकदम से धमक जाने की वजह से ससुराल वाले 4 बजे रात के ही जग जाते हैं, जबकि वो लोग घोड़े बेचकर सोते हैं। सुबह हो जाती है। माँ जी, खाने में क्या बना दूं? अब ये लोग ना आए होते तो बहू तो आज शनिवार का दिन था, खिचड़ी बना लेते। खैर, पराठा और भुजिया बना ले। बेचारी बहू चूल्हे के धुएं में खाना बनाने लगती, तभी मयंक रोने लगता है। माँ, मुझको धुआं लग रहा है। ले 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 मेरा बच्चा, मगर ये धुआं कहाँ से आ रहा है? एक तो चिपचिपा मौसम। अरे बहू, तुझको भी इस कमरे के अंदर ही चूल्हा फूक रहा है, बाहर बैठकर बना ले खाना। तभी ननद बोलती है, पर बुआ बाहर बारिश हो रही है, भाभी कहाँ बैठकर बनाएंगी खाना? हम शुरू से कमरे के अंदर ही खाना बनाते हैं। अरे तो कुछ दिन के लिए एडजस्ट नहीं कर सकते क्या? इतनी भी तगड़ी बारिश नहीं है जो डूब जाओ। बुआ सास की बड़बड़ाहट सुनकर कविता चूल्हा लेकर बाहर चली जाती है और छज्जे की आड़ में खाना बनाने लगती है, लेकिन बारिश का पानी वहां भी उसके ऊपर टप टप गिर रहा था। इसके बाद वो सब मेहमानों को नाश्ता पानी करवाती है, पर वो लोग उसमें भी नुस्ख निकालने लग जाते हैं। अरे ये क्या बनाया है बहू रानी? स्वागत सत्कार करना भी नहीं आता क्या मेहमान का? अरे इतना खुशनुमा मौसम हो रहा है बारिश का, थोड़ी आलू की कचौड़ी और ये पकौड़ी बना लेती। मेहमानों की फरमाइश सुनकर कविता अपनी सास का मुंह देखने लग जाती है। कितने चटोरे लोग हैं, एक तो बिन बुलाए धमक पड़े, ये भी नहीं सोचा कि बारिश का मौसम है और एक कमरा है, चले आए मुंह उठाकर। बड़बड़ाते हुए सास बनिया के पास आती है और पकौड़े बनाने का सामान उधार मिलाती है, जिसके बाद बहू दोबारा में पकौड़े बनाकर खिलाती है। बेचारे ससुराल वाले दिन भर बैठे रहते और रात में भी उसको सोने को नहीं मिलता। इसी तरह हफ्ते 2 हफ्ते हो जाते हैं, एक रात। माँ, ये मयंक बार बार लात मेरे मुंह पर रख रहा है, देखो ना। क्या करूं बेटा, बार बार तो इसका पैर हटा रही हूँ, लेकिन ये फैल कर सो रहा है, पता नहीं ये जाएंगे कब। क्या कर सकते हैं बहू, भगा भी तो नहीं सकते, रिश्तेदारी का सवाल है, और फिर मेहमान भगवान बराबर होता है। बिन बुलाए मेहमान के चलते मुसीबत उठाकर भी बेचारे गरीब ससुराल वाले अपना सब्र नहीं खोते। अच्छा भैया, चलती हूँ। वैसे आपका ये एक कमरा कच्चा हो गया, इसको जल्दी से बनवा लो। एक ही कमरे में बहुएं ससुरे सब रहते हैं, अच्छा नहीं लगता, शर्म लाज करो थोड़ी। जाते जाते भी जयंती तानाशाही भरी बातें रमा को सुना जाती है, जिससे गुस्से में वो लाल पीली हो जाती है। ये होते हैं एहसान फरामोश लोग, जिसका दाना खाया उसका एहसान भी नहीं माना। इनके चलते इस बारिश के मौसम में हमने कितनी मुसीबत उठाई। कोई नहीं माँ जी, अब चलिए, आज हम सब चैन से सोएंगे। वो लोग तो चले गए। पूरा गरीब ससुराल रूखा सूखा खाकर सोने की तैयारी करने लगता है, क्योंकि कई दिनों से सोए ना होने की वजह से सबकी आंखों पर नींद नाच रही होती है। तभी उसी बारिश के मौसम में एक बार फिर बिन बुलाए मेहमान उनके दरवाजे पर आते हैं। कविता, ओ कविता, कहाँ है? अरे माधुरी दीदी, आप यहाँ? मेरे घर में बड़ा अच्छा लगा, मगर नए चेहरे को देखते नंद सास दुख में पड़ जाती हैं। अब ये कौन खजूर की तरह टपक पड़ी, एक मेहमान जाता नहीं कि एक आ जाता है। ऐसा नहीं कहते निधि, वो बहू की मेहमान है। माँ जी, ये मेरी मुंह बोली बहन है और ये उनके पति अनुभव। नमस्ते माँ जी। खुश रहिए बेटा जी, आप लोग सफर में थक गए होंगे ना, आइए ना, हमारे छोटे से घर में आपका स्वागत है। निधि, चाय बना। अच्छा, भला सब सोने जा रहे थे? कितनी सुहानी रात हो रही है। इन बिन बुलाए अतिथियों को भी अभी धमकना था। निधि चाय बनाने लगती है, मगर बरसात में लकड़ी उपले पर सब गीले थे, जिससे काफी ज्यादा मात्रा में धुआं होता है। और माधुरी घमंड से कहती है, ओफ, कितना ज्यादा धुआं हो रहा है। कविता, तेरे ससुराल में गैस चूल्हा भी नहीं है क्या? जी नहीं, पहले था तो माधुरी दीदी, मगर थोड़ी खराबी हो गई। आप बैठिए। हटो निधि, मैं बनाती हूँ। कविता उन्हें चाय बनाकर पिलाती है। तभी अनिल दुकान से थोड़ा उधार में बिस्किट नमकीन लाता है और नाश्ता पानी करवाते हैं। और सोने की बारी आती है। एक छोटा सा कमरा देखकर सास चिंता करती हुई कहती है, बहू मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, एक छोटा सा कमरा है, सबको कैसे कैसे सुलाना है। ऐसा करते हम लोग चलकर बाहर सो जाते हैं, रात ही तो काटनी है। मगर माँ जी, बाहर जोरदार की बारिश है, सब लोग इसी में सो जाएंगे, मैं इंतजाम करती हूँ। दीदी, जीजा जी, मैंने आपका बिस्तर लगा दिया, सो जाइए। तभी माधुरी घमंड दिखाते हुए कहती है, अरे ये क्या चुभने वाला बिस्तर लगा दिया है? तेरे गरीब ससुराल में सोने का गद्दा भी नहीं है क्या? पता नहीं मौसा मौसी जी ने कैसे गरीब घर में तेरी शादी करवा दी। हर एक चीज के लिए कितनी किल्लत है, ऊपर से कमरा भी एक है और बारिश में कितनी किचकिच है यहाँ। अब जाहिर सी बात है, एक कमरा है तो थोड़ा बहुत किचकिच तो होगा ही। आप जितने बड़े लोग नहीं, हम मिडिल क्लास लोग हैं। निधि, ऐसे बोलते हैं मेहमानों से क्या? माफ करना बेटी,
बहू ऐसा करो, ये बिस्तर भी इनके बिस्तर में डालकर डबल कर दे। बेचारे ससुराल वाले मेहमानों को अच्छे से सुलाकर खुद बरसात में कमरे के बाहर बैठकर रात बिताते हैं, जिससे कभी पानी की छींटें उनके मुंह पर पड़ती तो कभी मच्छर काटते। जैसे तैसे सुबह होती है, तभी बारिश के चलते छत की कुछ मिट्टी टूटकर उसके मुंह पर गिर जाती है। ये मिट्टी कहाँ से आ गई? एक तो सारी रात कमरे में घमस की वजह से नींद नहीं आई, ऊपर से पंखे में सोकर पूरा शरीर चिपचिपा हो गया है। माधुरी घमंड में कुरकुराने लगती है, जिससे ससुराल वाले घर के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हुआ बिटिया, रात को नींद अच्छे से नहीं आई क्या? क्या खाक अच्छी नींद आएगी इस गरीब वाले कमरे में, तो मैं पछता रही हूँ यहाँ आकर। पता नहीं मेरी बहन कैसे रहती है इस नरक में। बस कीजिए दीदी, तुम्हें कोई हक नहीं मेरे ससुराल वालों का अपमान करने का। मैं तुम्हें बुलाने गई थी कि मेरे घर आओ। हाँ, मैंने तो गलती कर दी। चलो उठो अनुभव यहाँ से, चलो। दोनों घमंड में चले जाते हैं। तभी रोते हुए सास कहती है, इस एक कमरे के चलते जो भी मेहमान आता है हमारा ही खाता और हम ही को जलील करके चला जाता है। इससे एक बात तो समझ में आ गई, जिसका घर बड़ा है इज्जत भी उसी की बड़ी है। तू चिंता मत कर, मैं बहुत मेहनत करूंगा और इस साल कैसे भी करके कमरा तैयार करवाऊंगा। पूरा ससुराल अब साथ मिलकर मेहनत करते हैं और थोड़े पैसे बचाकर एक नया कमरा बनवाते हैं, जिससे बारिश की परेशानी टल जाती है।